मैं तो अब कह रहा हूँ जो हमारे हेमंत दादा ने वहां आसाम में यूनिफॉर्म यूसीसी की बातें कर रहे हैं, यूसीसी की बात तो वेस्ट बंगाल में भी होनी चाहिए। और बीएसएफ को आपको जो 40 किलोमीटर क्षेत्र वाला पावर भी बीएसएफ को देना चाहिए। और आपको तो बिल्कुल ये जो गुंडे बदमाशों को तो वैसे कहा गया भैया छोड़ दो। और ये जो आपके यहाँ ये जो बांग्लादेशी ने बोला अभी भी कोई दरवाजा खिड़की खुला है, बंगाल भागो, अगर नहीं भागोगे बेटा हम पकड़ पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। लोग पूछते डिटेंशन सेंटर कहां बनाओगे? मोदी जी ने एक बार बोला था भारत के पास 1200 से ज्यादा आइलैंड है और कुछ आइलैंड आपके सिंगापुर से बड़े हैं। सर उनसे बेहतरीन डिटेंशन सेंटर कहां बन सकता है? अगर आपके पास सिंगापुर से बड़े आइलैंड है तो बनाइए डिटेंशन सेंटर वहां पे। और फिर जो कंट्री लेना चाहे लेंगी, इसको माले वाले तो ले लेती $500 में लोगों को, तो रखिए उनको वहां पर, भेज दीजिए माले। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि आप शरण दो पर अपनी पॉपुलेशन में मत मिलाओ। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। बांग्लादेश का वेट नहीं कर सकते ना, बांग्लादेश कब आइडेंटिफाई करेगा, कब लेगा। वैसे एमईए तो कह रहा, पर हकीकत ये है, मैंने देख रहा था लास्ट ईयर करीब 1700-1800 लोग ही बांग्लादेश ने लिए। तो अगर इन मास लेवल पे डिपोर्टेशन करनी है, सबसे अच्छी बात है। और सबसे बेहतरीन जो मुझे ये तो बातें तो आ रही हैं कि साहब कि लोग जा रहे हैं बड़ी संख्या में। सर कहाँ, अगर आप ऑफिशियली देखो बांग्लादेश से 1700, वो तो अभी डर के मारे जा रहे हैं ना। ऑफिशियली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियली हमारे जो बोलते हैं ना आपके हिमंत विश्व शर्मा तो कहते हैं मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, मैं तो रात में पुश कर देता हूँ। नहीं अब तरीका तो वही है, तरीका वही। ऑफिशियली क्या धक्का देना है, खड़ा करो चल भाग। मैं तो इनको अभी भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया तुम भौरी उठा, बस्ता उठाओ और भागो, पतली गली से निकल लो। क्योंकि एक बार पकड़ लिया तो फिर तो पता नहीं हवाना पहुंचोगे या माल्टा पहुंचोगे, फिर तो जो भी कंट्री ले तुम्हें, बांग्लादेश तो लेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो बेहतरीन लगी, मतलब जिसको मैं बिल्कुल आई सैल्यूट, इज कि जिसका एसआईआर में नाम नहीं उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेस्ट सर, ये मास्टर स्ट्रोक वाकई, मतलब आई सैल्यूट शुभेंदु अधिकारी दादा फॉर दिस। दादा आपका मास्टर स्ट्रोक है ये। जिसका एसआईआर में नाम नहीं, तुम्हारा काम खत्म। अच्छा बाप का एसआईआर में नाम नहीं, बेटे का तो हो ही नहीं सकता ना। फिर जब बाप यहाँ का नहीं तो बेटा कहां से हो जाएगा? उनको देखिए ये क्या था, ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोंगिया आपके उज्ज्वला भी लेते थे, प्रज्वला भी लेते थे, जनधन में भी इनका अकाउंट, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इनको सुविधा मिल रहा है। हर चीज से हिंदुस्तान को चारों हाथों से लूट रहे थे और ये लूट करवा रही थी टीएमसी की सरकार। अब मैं बोलता हूं इनके बैंक के खातों की जांच हो। अगर ये भारत के निवासी नहीं है, अगर ये एसआईआर में इनका नाम निकाला गया है, इनके खाते भी बंद किया जाए। इनको बैंकिंग सिस्टम में रखने का पॉइंट क्या है? किसने चाहिए बैंकिंग सिस्टम में? बैंकिंग सिस्टम पे आप बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? निकाल दो इनको बैंकिंग सिस्टम से भी बाहर। और इनके अब की बार एक और चीज होनी चाहिए। हाँ ये ममता बनर्जी कह रहे तुम एसआईआर नहीं करा रहे, तुम एनआरसी करा। हाँ ठीक है एनआरसी करा रहे, जो समझना समझ लो। अगर हमें देश को बचाना, तुमने इतने साल देश को 15 साल बर्बाद किया, हम देश को बचाएंगे तो हम बचाएंगे नहीं। हम अपनी सभ्यता को बचाना चाहते हो तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? और अब की बार एक और चीज बड़ी साबित होगी इससे सर, आपका आधार कार्ड इज ओनली एंड आइडेंटिटी। जैसे मैं रहता था सिंगापुर में या यूएस में, यूरोप में, मेरे पास भी एक आइडेंटिटी नंबर था, पर इसका मतलब थोड़ी मैं सिंगापुरियन हूं, वो मेरा एक आइडेंटिटी नंबर था। तो आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी नंबर है, उसका मतलब नहीं आप भारतीय सिटीजन हो। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए और सब लोगों को मानना चाहिए। कोई भी आ सकता है, आपका आधार कार्ड बन सकता है, इसका मतलब नहीं भारत के निवासी हो। आपको भारत के सारे हकूक मिलेंगे। आपको अगर आधार कार्ड है भी तो आपको भारत के संसाधनों पे तब तक राइट नहीं है जब तक आप भारत के सिटीजन ना हो। आधार कार्ड होने का मतलब नहीं है कि टीएमसी वालों ने बनवा दिया तुम हमारे जमाई बन गए, अब तुम्हें मकान भी देंगे, बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, अस्पताल भी देंगे। आयुष्मान भारत तो ऐसे चालू हो गया, अब आयुष्मान भारत भी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना सिस्टम चलेगा। आप और हम टैक्स बनेंगे और बांग्लादेशी और रोंगिया ऐश करेंगे। और करना क्या है फिर? हिंदुओं को खदेड़ना है, हिंदुओं को भगाना है, हर जगह संदेश खली बनानी है। मतलब इसके लिए, मतलब हमारा जूता, कहते हैं ना मियाँ का जूता और मियाँ का सर, हमारे पैसों से हमारा ही शोषण करने की पूरी प्रक्रिया हो रही थी। मैं कह रहा हूं आपको, अगर इसके साथ यूसीसी लाया जाए, ये जो शुभेंदु दादा ने किया है कि नो एसआईआर नो बेनिफिट, और इसके साथ आप यूसीसी लाए तो एक ऐसा चक्रव्यूह बनेगा सर, इसको तोड़ के कोई नहीं जा सकता। इसके लिए उनको पूरी बधाई। और ऐसे ही आक्रामक स्टेपों की देश को, जनता को और हमारे हिंदू समाज को आपसे अपेक्षाएं हैं। ऐसे स्टेपों की अपेक्षा पूरे बंगाल को आपसे है। बंगाल ने जो आपको ये वोट दिया, जो आपको सुनामी दी है, वो इसलिए दी है जिसका साथ उसी का विकास, जिसने दिया साथ उसी का विकास। बिल्कुल सबका विकास नहीं चलेगा।
सबका विकास सर, सबके विकास का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा सर। दुनिया बदल रही, अर्थव्यवस्थाएं बदल रही, हम इतना बोझ नहीं उठा सकते भाई। जिसको जहां जाना जाए ना, जिसने साथ दिया उसका विकास होगा ना। अब आपका जब वहां ममता का राज था, हमारे बहनों बेटियों के साथ क्या हुआ? किसने सुनी उनकी? कितने बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, कितनों को पेड़ से लटकाया गया। हमने टीवी डिबेटों में पेड़ से लटकाया गया आपने लोग को, आपने सुना तब। अब आज आप अपेक्षा करते हो कि जो भाजपा की योजना है वो हर एक को पैसा मिले, हर एक को सुविधा मिले। क्यों मिले भैया? तुमने वोट दिया, जिसने वोट दिया उसको मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। और क्योंकि तभी आपका वोटर आपके लॉयल रहेगा, तभी वोटर को लगेगा मेरे में और दूसरे में फर्क है। अगर कोई जान पे खेल का आपका कार्यकर्ता बनता, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एक और काम हुआ है, पता है? वंदे मातरम शैल बी कंपल्सरी अक्रॉस स्कूल्स इन बंगाल। वेरी गुड, जबरदस्त। अब जिसको तकलीफ है वंदे मातरम से, पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान बहुत सुंदर मुल्क है, वहां भी जा सकता है। मतलब ये जो इस्लामिक एजेंडा यहाँ खुल के चल रहा था, ये जो इस्लामिक एजेंडा चल रहा था, इसको रोकने की जरूरत है। इसको देखिए, जनता ने आपको ताबड़तोड़ मैंडेट दिया। सुवेंदु बाबा दादा, आपको सर इतना तगड़ा मैंडेट मिला है जो बंगाल में इतिहास, और बंगाल के लिए लिबरेशन का डे आ गया है। जब से आजादी मिली, बंगाल तो अभी आजाद हुआ सर, इससे पहले बंगाल आजाद कहां था? पहले आपके कम्युनिस्टों ने पकड़ रखा था, फिर ममता बनर्जी ने पकड़ रखा था। अब लोग तो ममता बानू भी कहते हैं, हम तो फिर भी बनर्जी कहते हैं। तो अब आपको जो मैंडेट मिला है, आप उभर सकते हो उस मैंडेट को लेके, आप बंगाल का नक्शा बदल सकते हो। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम लाइन में आपके पास अभी पावर है, ये आज तक कभी नहीं हुआ। इस पूरी लाइन में झारखंड को छोड़ के आपके पास हर जगह पावर है। झारखंड इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना कभी नहीं हुआ। आप चाहे तो पूरे इस क्षेत्र को बदल सकते हो, और यूपी तो आपके पास है ही खैर ऊपर। तो मतलब पूरा एक वर्चस्व, एक पूरे हिंदुत्व की लहर लानी है, एक हिंदू समाज की पूर्ण जागरण करना है, और एक सनातनी आधिपत्य स्थापित करना है। और ये आपको मां कालिका के आशीर्वाद से हुआ है। ये बार बार नहीं देती, बड़ी उग्र स्वभाव की है। एक बार दिया है तो बिल्कुल आप उनको खुश कर दीजिए। जो करना है हिंदू समाज के लिए वो कर लीजिए। और इन जहादियों को मैसेज देना पड़ेगा, भाई ये सिस्टम यहां नहीं चलेगा। और मेरे को सुवेंदु दा की एक और बड़ी अच्छी, हेमंत बिस्व शर्मा की एक और बात अच्छी लगती है। उन्होंने कहा ये 32 सीट मियाँ वाला मेरे को नहीं चाहिए, मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा, नहीं चाहिए मुझे मियाँ का वोट। ये बोलना पड़ेगा। 32 नहीं, 22। हाँ भाई, ये नहीं चाहिए भाई, ये मियाँ वाला वोट नहीं चाहिए, छोड़ो, हमें नहीं चाहिए। तुम मत दो उसको, बिना वोट दो।